हमारे घर भी बच्चे हैं, हम लोग भी मॉडर्न लाइफ जीते हैं और अच्छे एजुकेशन करते हैं, ब्रांड कॉन्शियस सब होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं जी सकते इजराइल प्रोडक्ट के बिना। 2007 से पहले अगर नजर डाले अपने आप पे, तो हम लोग 2007 के बाद से ही इजरायली प्रोडक्ट के ज्यादा आदी हो चुके हैं। तो हम हर एक औरत से अपील करेंगे, बीइंग अ मदर, वहां क्या हो रहा है हम लोग सुन रहे हैं, नजर से देखते नहीं है तो दिल को एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई आज एक तमाचा मार जाए, तो आप पूरे खानदान को उठा करके झगड़ा करने के लिए खड़ी हो जाएंगी और पूरा बैन कर देंगे कि इस परिवार में हमको जाना नहीं है, चाहे वो अपनी सगी बहन क्यों ना हो। बुरा लगता है। और वहां रोज बाप उठता है और उसको पता नहीं होता है कि सुबह हम अपने बच्चों को क्या देंगे। एक फादर हो के सोचिए आप लोग कि अगर आपके पास दो पैसा कम है, आपके बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हो। क्योंकि रोज हम सुबह उठ के कटी हुई लाशें देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देखते हैं, माओ को बिलबिलाता देखते हैं, और उनका ईमान देखिए कि इस हालत में भी वो रमजान के रोजे रख रहे हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो शायद किसी और चीज से नहीं खुलेंगी। तो ये कि बच्चों की डेथ हो रही है, औरतों को रेप किया जा रहा है, पूरे पूरे हॉस्पिटल्स को जला दिया जा रहा है, जहाँ पर औरतें, जब एक औरत माँ बनती है और उसका ऑपरेशन होता है तो बता नहीं सकती कि किस तरह की वो तकलीफ होती है, और उसमें उन्हें जो है दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, औरतों को खाना नहीं मिल पा रहा है, बच्चे जो है वो भूख की वजह से मर जाते हैं। बट हम एज अ ऑडियंस क्या करते हैं कि जब हम वो सारे वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो कभी अच्छा लगता है तो पढ़ लिया, कभी बहुत ज्यादा हेवी होने लगता है तो बस वो स्किप कर लिया। ये हमारा रूटीन हो गया है रोज का। रोज सुबह उठते हैं, कुछ नया देखते हैं, मन हुआ देखा, मन हुआ नहीं देखा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, मतलब अगर सोचे अभी जो चल रहा है, 2 हलीम के साथ एक कोक फ्री, देखने वालों को लगेगा कि बस एक कोक है, लेकिन आप ये देखिए कि इस एक कोक से उनको कितना मुनाफा हो रहा है। और उस मुनाफे को रोकने के लिए आज हमारी जरूरत ये है कि हम एक तरफा जो है इन सारी चीजों को बाइकआउट करें। इनसे हमारी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। एक हदीस है, शायद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपस में मोमिन का रिश्ता कैसा हो, जैसा आपके हाथ और आपकी आंखें होती हैं। हकीकत क्या है, लेकिन हमारे पास एक प्रिविलेज है, खासियत है कि जब हम ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं कि बच्चों की डेथ हो रही है, औरतों को रेप किया जा रहा है, पूरे पूरे हॉस्पिटल्स को जला दिया जा रहा है, जहाँ पर औरतें, जब एक औरत माँ बनती है और उसका ऑपरेशन होता है तो बता नहीं सकती कि किस तरह की वो तकलीफ होती है, और उसमें उन्हें जो है दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, औरतों को खाना नहीं मिल पा रहा है, बच्चे जो है वो भूख की वजह से मर जाते हैं। बट हम एज अ ऑडियंस क्या करते हैं कि जब हम वो सारे वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो कभी अच्छा लगता है तो पढ़ लिया, कभी बहुत ज्यादा हेवी होने लगता है तो बस वो स्किप कर दिया। ये हमारा रूटीन हो गया है रोज का। रोज सुबह उठते हैं, कुछ नया देखते हैं, मन हुआ देखा, मन हुआ नहीं देखा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, मतलब अगर सोचे तो क्या, एक शैम्पू है यूज कर लिया, एक चाय का कप है पी लिया। अब आप ये देखें कि इसराइल की फॉर्मेशन जो है वो 1948 के आसपास की है, अभी 100 साल भी नहीं हुए, बट स्टिल इसराइल जो है वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क क्यों है? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो आज हम इसको बाइकआउट करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? क्योंकि ये हमारे ही पैसे हमारे ही खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि एक इनका जो मॉडल है वो कितना अच्छा है कि आज हमारे घर में बेशतर जो चीजें आती हैं, उन्होंने हमारे जहन पर ये अच्छा कंट्रोल किया है कि इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। जबकि मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है, लेकिन इतना आसान बना दिया है, अवेलेबल कर दिया है कि हम फौरन ले लें। अब जैसे कि अभी जो चल रहा है, 2 हलीम के साथ एक कोक फ्री, देखने वालों को लगेगा कि बस एक कोक है, लेकिन आप ये देखिए कि इस एक कोक से उनको कितना मुनाफा हो रहा है। और उस मुनाफे को रोकने के लिए आज हमारी जरूरत ये है कि हम एक तरफा जो है इन सारी चीजों को बाइकआउट करें। इनसे हमारी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। एक हदीस है, शायद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपस में मोमिन का रिश्ता कैसा हो, जैसा आपके हाथ और आपकी आंखें होती हैं। जब आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो आपकी आंखों से आंसू निकलता है और आपके हाथ उसको पोंछने के लिए उठते हैं। तो एज अ उम्मा हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक बात, एक क्लियर मैसेज जो है वो बिल्कुल जाना चाहिए कि हम एक उम्मत है, एक बॉडी है।
अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस नेशन हम एक हैं। और अगर किसी के साथ भी जुल्म और ज्यादती होती है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और अपनी कैपेसिटी में जो चीजें हैं हम वो करेंगे। और ये हमारी प्रॉब्लम गाजा है, गाजा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम सब मुसलमान हैं। और ये अगर हम लोग इसी तरह से इजराइल प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे, हम लोग और हिम्मत दे रहे हैं। बीइंग अ वुमन, हम एक औरत होने के हिसाब से एक मदर हैं, और मुझे लगता है एक औरत का सबसे बड़ा रोल हो सकता है इस बाइकॉट में। अगर हम अपने घरों में अपने मर्दों को रोकें कि ये सामान हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हमारे बच्चे ये कंज्यूम नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें कि ये जहर ले रहे हैं हम लोग, तो इससे बड़ा रोल एक औरत के होने पे घर पे कोई नहीं अदा कर सकता। तो हम यहाँ से हर एक औरत को अपील करेंगे, ऑल ओवर, सिर्फ मुसलमान को नहीं, ऑल ओवर, कि अगर हम लोग चाहें तो इस प्रोटेस्ट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि जिस जगह हम लोग खड़े हैं आज, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं खरीद करके, ये क्या कर रहे हैं, आज वो गाजा पे कर रहे हैं, कल हमारे पैसे हम पर ही इस्तेमाल करेंगे, हम बरी नहीं जाएंगे। उनको ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा मैसेज और क्या देंगे। आप पिछले 6 महीने से नहीं, हम लोग कई साल से देख रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे ऐलान करते हैं, पिछले 2014 के टाइम से मेरे घर पे इजरायली एक प्रोडक्ट नहीं आता है। हमारे घर भी बच्चे हैं, हम लोग भी मॉडर्न लाइफ जीते हैं और अच्छे एजुकेशन करते हैं, ब्रांड कॉन्शियस सब होता है, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं जी सकते इजराइल प्रोडक्ट के बिना। 2007 से पहले अगर नजर डाले अपने आप पे, तो हम लोग 2007 के बाद से ही इजरायली प्रोडक्ट के ज्यादा आदी हो चुके हैं। उससे पहले तो हम लोग सब कुछ यूज करते थे, तो आज क्यों नहीं यूज कर सकते। तो हम हर एक औरत से अपील करेंगे, बीइंग अ मदर, वहां क्या हो रहा है हम लोग सुन रहे हैं, नजर से देखते नहीं है तो दिल को एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई आज एक तमाचा मार जाए तो आप पूरे खानदान को उठा करके झगड़ा करने के लिए खड़ी हो जाएंगी और पूरा बैन कर देंगे कि इस परिवार में हमको जाना नहीं है, चाहे वो अपनी सगी बहन क्यों ना हो। बुरा लगता है। और वहां रोज बाप उठता है और उसको पता नहीं होता है कि सुबह हम अपने बच्चों को क्या देंगे। एक फादर हो के सोचिए आप लोग कि अगर आपके पास 2 पैसा कम है, आपके बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हो और दे नहीं पाते हैं, तो कैसा लगता है। कंपटीशन करते हैं कि बड़े से बड़े, अभी बोर्ड एग्जाम हुआ ना, सब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं कि बेस्ट एंड बेस्ट देंगे, वहां बच्चे तालीम से महरूम हैं। एक इंसान होने का पहला हक तालीम, वो महरूम है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग को एहसास ही नहीं होता है। अगर अरसलान या कोई भी, हम खुले में बोलते हैं कि कोई भी है, जैसे बार बार अरसलान हुआ तो बोल रहे कोई भी रेस्टोरेंट अगर देते हैं और आप खरीदने जाते हैं, अगर वो दे रहे आप उनके सामान लीजिए और उनका प्रोडक्ट जो फ्री है वो वापस कीजिए, उनके मुंह पे शर्म आएगा। आप सामान वापस भी कर सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं हमको वहां का प्रोडक्ट अच्छा है खाना है। भाई हलीम, हम हलीम खाते हैं ना, कोक लीजिए, हमको नहीं चाहिए। आप प्रमोट कर रहे हैं, आप रखिए, उनका सामान सड़ेगा। बाइकॉट ऐसे भी हो सकता है। हमारे वहां, मैं सेंट्रल एवेन्यू में रहती हूँ, किचन रेस्टोरेंट है, वहां पे वो लोग बिरयानी के साथ थम्स अप दे रहे थे। मेरी बच्ची उनको बोली कि अंकल आपको शर्म नहीं आ रहा है। दूसरे दिन से वो लोग बंद कर दिए। हम नाम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो किए हैं और वो डिजर्व करते हैं ये चीज। और आप अपने बच्चों को समझाएंगे ना कि ये नहीं। आज बच्चे रिएक्ट करते हैं, बच्चों को पता है हम बड़े हैं बदतमीज, हम नजरअंदाज करते हैं, हम जानबूझ के सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए जहन पे असर नहीं होता है। खुद को वहां ला के देखिए, आप खुद को देखेंगे तो महसूस करेंगे। जब तक आप गाजा 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 करेंगे नहीं समझ आएगा। हम लोग दूसरे को सोच रहे हैं वो कोई और है, वो हवाई दुनिया से कोई और नहीं, इसी जमीन पे है और हम भी इसी जमीन पे है, गज भर के फासला में है। और जिस मकाम पे हम मुसलमान खड़े हैं हिंदुस्तान में, वो वक्त दूर नहीं है, हम कतार में हैं। खुद को बचाइए, किसी के लिए कुछ नहीं करना है, खुद को बचाना है।
खुद को बचा लीजिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दर्द के साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी रास्ते पे भी अगर एक किसी जानवर को भी चोट आ जाती है ना, तो इंसानियत दिल से पूरा निकलता है और उस लोग उस जानवर को उठाकर या तो साइड पे ले जाते हैं, और भी ज़्यादा अगर दर्द होता है तो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं, इंसानियत के नाते अगर देखते हैं, तो फ़लस्तीन के बच्चों पे और उनके लोगों पे, वहाँ के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर बम बरसाया जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, इससे जो नुकसान हो रहा है जान व माल का, और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे मलबे के तले दब रहे हैं और उनके खून निकल आ रहे हैं, जो मर्द हैं, औरत हैं, जो इनोसेंट बच्चे हैं, उनका क्या दोष है। और उसके ऊपर इजराइल जो है ना इस तरीके का जुल्म कर रहा है, और ये जुल्म को देखकर हम लोग खामोश हैं। क्या आपके अंदर में दिल नहीं है? क्या आपके सीने के अंदर दिल नहीं है? क्या वो दर्द, उसमें दर्द नहीं है उन बच्चों का खून देखकर, उन औरतों का खून देखकर, उन मजलूमों का खून देखकर? क्या आपका दिल में दर्द नहीं होता? अगर दर्द होता है तो आइए आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। चाहे वो आप किसी भी रिलीजन को आप मानते हो, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप इंसान हैं, अगर आप इंसानियत समझते हैं, तो आप भी वही करेंगे जो आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाइकॉट, बाइकॉट एंड बाइकॉट। इजरायली प्रोडक्ट को हम लोग बाइकॉट कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तकलीफ है। हमें तकलीफ है इस बात से कि वहां पे बेकसूर लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हमें तकलीफ इस बात पे है कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों पे ये जुल्म किया जा रहा है, उन्हें भूख से तड़पाया जा रहा है। बच्चों वाला ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, आप इन सारे प्रोडक्ट का बाइकॉट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऐसा नहीं कि आपको वो सारा पसंद नहीं है मेरे बच्चों, आपको वो पसंद है, आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट को बाइकॉट करके आप लेज ना खाएं ना, उसके बदले आप प्राण का चिप्स खाएं, वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। आप मैगी नूडल्स ना लेना, आप उसके बदले वाई वाई नूडल्स लें, वो भी बहुत टेस्टी होता है मेरे बच्चों। पैम्पर्स आप इस्तेमाल ना करें, पैम्पर्स के बदले मैमी पोको पैंट्स का इस्तेमाल करें। किट कैट, कैडबरी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल ना करें, इसके बदले आप अमूल प्रोडक्ट, हमारे देश का प्रोडक्ट है भाई, स्वदेशी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। उसी तरीके से जैसे कैलॉग्स चोकोज है वो इस्तेमाल ना करें, आप सफोला ब्रांड का इस्तेमाल करें। बहुत सारे अनगिनत प्रोडक्ट है, यहाँ पे तो कुछ दिया गया है इसके ऑल्टरनेटिव में। ओरियो बिस्किट बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों आपको पता नहीं है कि आप जितना बिस्किट खाते हो उन बिस्किट्स में से उन इजराइल की तरफ वो सारा पैसा जाता है जो कि आपसे लिया जाता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हथियार आप ही सप्लाई कर रहे हो। तो क्या आप चाहते हो कि आपका भी नाम उसमें आए? तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप इजराइल को बाइकआउट करना चाहते हो, उसका प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ ओरियो बिस्किट ना खाएं, इसके बदले आप बर्बन बिस्किट खाएं और भी पार्ले प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जो मर्द हजरात हैं वो ये सारे प्रोडक्ट को भी बाइकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा प्रोडक्ट लिखा है, जैसे कि चाय में आप लिप्टन चाय है, रेड लेबल है, इसको इस्तेमाल ना करें। टाटा प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें। इसी तरीके से बहुत सारा आप लिवाइस को इस्तेमाल ना करें, रेमंड्स को इस्तेमाल करें, डेल लैपटॉप
को आप इस्तेमाल ना करें, HP को इस्तेमाल ना करें, आप लेनोवो को इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा बॉडी केयर प्रोडक्ट है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। कोलगेट को इस्तेमाल ना करें, इसके जगह पे हिमालय प्रोडक्ट है, आप उसका इस्तेमाल करें। वुमेन जो हमारी बहनें हैं, वो बहनों से भी गुजारिश है कि बहुत ऐसे शैम्पूज हैं जो पैंटीन है, हेड एंड शोल्डर है, आप उसका इस्तेमाल ना करके आप फ्लेमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिमालयन प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं। एरियल का इस्तेमाल ना करें, आप सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल ना करें, आप घड़ी डिटर्जेंट या निरमा या इसके अलावा बहुत ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं जो इससे काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, आप वो इस्तेमाल करें, आप वो जाके बाजार में पता करें। और खास तौर पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि हमें ये बहुत तकलीफ है कि हमारे कुछ भाई जो होटल लाइन से हैं, जो रेस्टोरेंट लाइन से हैं, वो भाई बहुत ऐसे इजरायली प्रोडक्ट है, उन इजरायली प्रोडक्ट्स का वो प्रोमोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके भाई और आपके साथी जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट इजरायली प्रोडक्ट का हम लोग बाइकआउट करें, और आप इसी के खिलाफ प्रमोशन में लगे हैं। मेरे भाई, आपसे ये दरख्वास्त है, ये निवेदन है कि आप अगर इंसान हैं तो आप उन बच्चों का दर्द समझेंगे, और आप जो होटल चला रहे हैं आप फ्री दीजिए ना, आप मना नहीं है, आप फ्री मत दीजिए, लेकिन आप इजरायली प्रोडक्ट को फ्री ना देना, उसका प्रोमोट ना करें। आपको अगर फ्री देना है तो आप फ्रूटी फ्री दीजिए, आप कोक फ्री मत दीजिए ना। तो इसी तरीके से एक्वाफिना और आप इसके जगह पे बहामास या बिस्लेरी इंट्रोड्यूस करें, एक्वाफिना और किनले को आप बैंड करें, उसे ना दें। मैकडोनल्ड, KFC ना यूज करके हम लोग वाओ मोमो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस पे ध्यान रखें और इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। शुक्रिया।